और जितना गरीब परिवार से आप आती हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आया होगा, तो इस सब चीज़ का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जिसमें मुझे भी झेलना पड़ा है। और इसको पूरा करने के लिए मेरे मम्मी पापा स्वयं सहायता समूह वगैरह से लोन ली थी। पापा लोन वगैरह लेके जो है वो पढ़ाते हाँ जी जी बिल्कुल, लोन ली हुई है मम्मी, समूह वगैरह से भी लोन लेके मुझे पढ़ाई हुई है। लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन सोचा था कभी कि एग्ज़ाम निकलेगा, उसके बाद मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, मतलब यहाँ तक का जर्नी कभी इमेजिन किया था कि ऐसा होने वाला है? ये तो किसी भी एस्पिरेंट को मतलब कि उम्मीद नहीं रहता कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद शादी के लिए प्रेशर आने लगता है कि शादी कर देना है या ऐसा कुछ, तो वो वैसा कभी सिचुएशन से को सामना करना पड़ा कि शादी के लिए बोला गया हो परिवार की तरफ से कि आप बरी हो गई है, या गांव घर की तरफ से कि ऐसा कुछ हुआ था? ये सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मेरे ख्याल से जितनी भी लड़कियां होंगी जो घर से बाहर तैयारी कर रही हैं, जब भी ग्रेजुएट हो जाती है तो सभी के अपने पेरेंट्स के रहता है कि शादी कर दे लड़कियां का, लेकिन उन लोगों का थोड़ा रहता था कि बोल देते थे कि शादी कीजिए, 3 आपकी बिटिया बड़ी बड़ी हो गई है, तो पाप दादी को ये बताया कि तुम्हारी पोती को सरकारी नौकरी हो गया, और बस यही कहें कि सरकारी नौकरी हो गया, क्योंकि ये लोग इसी से खुश होते कि सरकारी नौकरी हो चुका है। बाकी तो बीपीएससी इन सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता रहता है, क्योंकि आपके घर पे इतने लोग आ रहे हैं, लोग इंटरव्यू लेने के, तब तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा को लग रहा होगा कुछ बड़ा चीज़ बिटिया की है, तभी इतने लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों के आने से मम्मी लोग को पता होगा कि बिटिया थोड़ा बड़ी बनी है, तभी हाँ तभी ये लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मैं थोड़ा परेशान भी हो गई हूँ कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब कि पूरे दिन बोलती ही रह जा रही हूँ। क्या करिएगा, जब कोई ऐसा करता है ना, तो क्या करिएगा, थोड़ा सा आपको परेशानी होता है, लेकिन ये अच्छी परेशानी है। जैसे पढ़ाई करने में मेहनत की होंगी, तो इसमें भी थोड़ा सा मेहनत है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, आप लोग कुछ दिन पहले भी एक वीडियो देखे होंगे जो कि रहिका से था, जिसमें राधा नाम की एक लेडीज़ जो थी जिनका बीपीएससी क्लियर हुआ था। और जब अपने ज़िला से कोई ऐसा एस्पिरेंट निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि कोई भी अगर बीपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है उसके पीछे, और उसमें भी अगर वो लोग अगर बीपीएससी यूपीएससी निकालते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होता है, पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, किताब खरीदने तक का पैसा नहीं रहता है, और उसके बावजूद जो है अगर वैसे एस्पिरेंट्स अगर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जब सफलता मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा गौरवान्वित फील करते हैं। राधा के जैसे ही एक बसैठ ये गांव है जो कि बेनीपट्टी प्रखंड में बसैठ गांव पड़ता है, वहां की बबीता कुमारी अभी हमारे साथ हैं। इनका भी बीपीएससी जो है वो क्लियर हुआ है, और आपको बता दें कि ज़रा बोलूँगी पीछे दिखा देने के लिए कि इनका घर कैसा है, वो दिखा देने के लिए कि कितना ज़्यादा एक कह सकते हैं कि नीचे से उठ करके जो है वो इतना ऊपर अगर कोई लोग जाते हैं तो बहुत खुशी होता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे तैयारी की, कैसे रिज़ल्ट आया, और कितना उम्मीद था कि ये बीपीएससी का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगी, और पहले से सपना था या फिर कैसे शुरुआत हुआ, ये जो जर्नी है उसका शुरुआत कैसे हुआ, और यहाँ तक आने में जो है वो किन किन लोगों का मदद मिला, कब ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, उस सब के बारे में बात करते हैं। बबीता, कब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेस, आप बीपीएससी क्लियर की हैं, और सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि जब शुरुआत आप की थी तो कब सोचा था कि बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करना है? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मैं स्पेशली बचपन से नहीं सोची थी कि मैं बीपीएससी यूपीएससी करूँगी। नॉर्मली जैसे गांव के बच्चे स्टडी करते हैं, ठीक मैंने उसी प्रकार से सोची कि मैं स्टडी करती जाऊँगी। वैसे मैंने ग्रेजुएशन तक अपने गांव से ही की, पार्ट 2 तक। और जब मैं पार्ट 2 में टीना डाबी मैम का जब मैं इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे लगा कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और जॉब करना चाहिए, तो उसको देखते हुए मैं जनरल कंपटीशन को लेकर मैं दरभंगा चली गई, और वहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी से मैंने पीटी क्लियर की। और जब पीटी क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि मेंस के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, और अच्छे से कोई गाइडेंस मिल जाए तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं पटना गई। पटना संजय सर हैं, उनके पास में गाइडेंस में मैंने मेंस की तैयारी की, और इंटरव्यू भी उन्हीं के गाइडेंस में की हूँ, और परिणाम रहा कि आज मैं सफल हुई हूँ ऑडिटर के लिए। जी, जब क्योंकि आपने बोला कि नॉर्मल कंपटीशन का सोचे हुए थे और तब शुरुआत की है, क्योंकि आप जिस फैमिली से आती हैं, आपका जैसा घर है, जो हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, और जितना गरीब परिवार से आप आती हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आया होगा, तो इस सब चीज़ का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? जी जी बिल्कुल।
स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो सबों को फाइनेंशियल कंडीशन झेलना पड़ता है, उसमें मुझे भी झेलना पड़ा है। और इसको पूरा करने के लिए मेरे मम्मी पापा स्वयं सहायता समूह वगैरह से लोन ली थी और मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता था। जैसे मैं स्कूल कॉलेज में फर्स्ट वगैरह होती गई तो उस सारे में मुझे स्कॉलरशिप मिला है, उसका मैं यूटिलाइज़ करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और स्वयं सहायता का अहम भूमिका रहा था मेरे प्रिपरेशन में। लोन मतलब मम्मी पापा लोन वगैरह लेके जो है वो पढ़ाते हाँ जी जी बिल्कुल, लोन ली हुई है मम्मी, समूह वगैरह से भी लोन लेके मुझे पढ़ाई हुई है। अच्छा, जब आपने एग्ज़ाम क्योंकि बोले थे अब जनरल कंपटीशन का कैसे क्योंकि उसके बाद मेंस का तैयारी का पहले पीटी निकला होगा, तो जब शुरुआत में जब एग्ज़ाम देने के लिए गई तो ऐसा कभी सोचा हुआ था कि ऐसे निकलेगा बीपीएससी निकलेगा? मतलब क्योंकि एग्ज़ाम तो दे देते हैं लोग, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन सोचा था कभी कि एग्ज़ाम निकलेगा उसके बाद मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, मतलब यहाँ तक का जर्नी कभी इमेजिन किया था कि ऐसा होने वाला है? ये तो किसी भी एस्पिरेंट को मतलब कि उम्मीद नहीं रहता कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन एक भरोसा रहता है, पॉजिटिविटी रहता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इस सोच के साथ हो रहा था कि ठीक है एग्ज़ाम मैंने दी है तो अगर अच्छा की हूँ तो अच्छा ही होगा, लेकिन इतना फाइनली इतना तक नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट मैं अपना लगातार मेहनत करती गई और आज सफल हो गई। कहीं ना कहीं अंदर भरोसा था जिस तरीके से पढ़ाई करती थी या मेहनत करती थी। जी जी बिल्कुल, और ये हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए कि आप स्टडी करते तो पॉजिटिविटी, नेगेटिव सब में आता है लेकिन आप पॉजिटिविटी ज़्यादा रखिए ताकि आप जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा। तो आप बिल्कुल आप जैसा सोचिएगा वैसा ही बनिएगा। जो कभी क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद शादी के लिए प्रेशर आने लगता है कि शादी कर देना है या ऐसा कुछ, तो वो वैसा कभी सिचुएशन से को सामना करना पड़ा कि शादी के लिए बोला गया हो परिवार की तरफ से कि आप बड़ी हो गई या गांव घर की तरफ से कि ऐसा कुछ हुआ था? ये सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मेरे ख्याल से जितनी भी लड़कियां होंगी जो घर से बाहर तैयारी कर रही हैं, जब भी ग्रेजुएट हो जाती है तो सभी के अपने पेरेंट्स के रहता है कि शादी कर दे लड़कियां का, लेकिन मेरे मम्मी पापा से इतना ज़्यादा कुछ नहीं रहा। और सोसाइटी तो होता है कि जब लड़कियां बड़ी होती है और ऊपर से 3 लड़कियां हैं तो उन लोगों का थोड़ा रहता था कि बोल देते थे कि शादी कीजिए, 3 आपकी बेटियाँ बड़ी बड़ी हो गई है। तो पापा मुझे कभी ऐसे बोले नहीं, और मम्मी को जो बोलते थे तो मम्मी इग्नोर कर देती थी कि ठीक है करेंगे करेंगे, ऐसे करके इग्नोर करके चलती थी। और पापा आज तक मम्मी लोग प्रेशर नहीं दी कि तुमको शादी करना है, ये सब चीज़ का प्रेशर नहीं रहा। सबसे बड़ी बहन है आप? हाँ, 5 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी रही हूँ जी। क्या आपको तो खुद पे भरोसा था, लेकिन अब मम्मी पापा जो है जब उनको बताती थी कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उन लोगों को यकीन था कि बेटी जो है वो ऐसे घर से निकल के जो है वो सरकारी जॉब करेगी, और सरकारी जॉब ही बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए होती है, और यूपीएससी वीपीएससी का तो खैर अलग बात है। तो कभी उम्मीद, ऐसा माँ बाप को भरोसा था कि ऐसा कुछ करेंगी? मम्मी को उम्मीद था कि बिटिया आगे बढ़ेगी और नौकरी करेगी, बट ये भरोसा नहीं था कि वो बिटिया अधिकारी ही बनेगी। इतना तो पता था कि जॉब कर लेगी, कहीं कुछ इतना अगर खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सफल हो ही जाएंगी। बट जब जो हुआ तो मम्मी को बताया तो फिर पता चला कि अधिकारी बन गई हैं। अच्छा, कभी ऐसा समय आया था जब तैयारी कर रही थी कि जब लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब घर चले जाना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा तो मैंने ज़्यादा फील नहीं की, लेकिन एक था मन में कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, कहीं कोई रॉन्ग डायरेक्शन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जब मैं अपने सर के गाइडलाइंस में थी तो थोड़ा सा ये बना था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, और रिजल्ट भी होता जाता था। जैसे मैं अलग बीपीएससी मेंस वगैरह भी लिखी हुई हूँ 67 में 68 में, ये सब। तो इन सबों में मुझे लगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तभी मैं पीटी क्लियर कर रही हूँ और मेंस वगैरह सब लिख रही हूँ। तो इन सबों से मुझे भरोसा हो गया था कि मेरा डायरेक्शन सही है। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद था कि सही जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जब जिस दिन रिजल्ट आया और पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, तब कैसा, फर्स्ट जो कॉल आया था किसका आया था और उस टाइम का क्या फीलिंग था? मेरे घर में कोई इतना पढ़े लिखे नहीं है जो मेरा रिजल्ट देख सके, जो भी होता था मैं खुद करती थी। रिजल्ट भी मैं खुद ही देखी थी, और मम्मी को किसी को घर में बताएं, सिर्फ ये बताएं कि मेरा सरकारी नौकरी हो चुका है। और मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी रिसीव नहीं कर पाई, दादी थी उस टाइम, तो दादी को तो रिसीव नहीं करने आता, दूसरे से रिसीव करवाई। दादी को ये बताया कि तुम्हारी पोती को सरकारी नौकरी हो गया, और बस यही कहें कि सरकारी नौकरी हो गया, क्योंकि ये लोग इसी से खुश होते कि सरकारी नौकरी हो चुका है। बाकी तो बीपीएससी इन सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता रहता है कि क्या चीज़ है बीपीएससी। जी बिल्कुल। अब क्योंकि आपके घर पे इतने लोग आ रहे हैं, लोग इंटरव्यू लेने के, तब तो कहीं ना कहीं मम्मी
पापा को लग रहा होगा कुछ बड़ा चीज़ बिटिया की है तभी इतने लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों के आने से मम्मी लोग को पता होगा कि बिटिया थोड़ा बड़ी बनी है, तभी हाँ तभी ये लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मैं थोड़ा परेशान भी हो गई हूँ कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये मतलब कि पूरे दिन बोलती ही रह जा रही हूँ। क्या करिएगा, जब कोई ऐसा करता है ना तो क्या करिएगा, थोड़ा सा आपको परेशानी होता है, लेकिन ये अच्छी परेशानी है। जैसे पढ़ाई करने में मेहनत की होंगी तो इसमें भी थोड़ा सा मेहनत है, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल मुझे ऑडिटर ही मिलेगा। जैसे मैं 67 में 68 में उस समय अगर मैं इंटरव्यू क्लियर करती हूँ तो वहाँ पे मैं अलॉटमेंट वहाँ पे मैं रख सकती हूँ कि मुझे SDM चाहिए या फिर उसके नीचे जो आ रहा है BPRO जो भी आ रहा है वो चाहिए। तो अभी इसमें तो फिलहाल एक ही सीट है, तो मुझे ऑडिटर ही मिलेगा। ऑप्शन मिलता तो फिर क्या लेती, मतलब BP अगर SDM हो या SDO, इसमें मतलब कोई है ऐसा मन में? हाँ जी बिल्कुल, मेरा तो सपना है कि मैं आगे BPSC में सबसे अच्छा रैंक हासिल करूं, ताकि लोगों से एकदम सामने से बात कर सकूं, उनका प्रॉब्लम सामने से फेस कर सकूं, और उनका जितना से जितना मेरे से हो सके उनको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूं। तो ये मेरा तो प्रथम उद्देश्य लाइफ का, मतलब कि ज़िंदगी का एम है कि मैं लोगों से डायरेक्टली मिलूं और उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन डायरेक्ट लोगों से मिलकर। प्रायोरिटी क्या रहेगा, ऐसा फर्स्ट क्या काम है जो ऐसा कुछ होगा ना मन में कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जो शायद आप झेली भी होंगी अपने लाइफ में, तो ऐसा कुछ है जो सोची है कि इस पे ज़्यादा ध्यान देना है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अगर कुछ ऐसे डायरेक्ट लोगों से मिलना अगर हो जाए तो मैं सबसे पहले शिक्षा पे काम करूँगी। जो भी सरकार के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है और योजना वगैरह जो भी चलाया जा रहा है उसको ग्राउंड लेवल से मतलब कि करवाऊँ, और जो मेरा काम भी है निरीक्षण करने का योजना होगा तो उसको मैं सही से कर सकूँ। और शिक्षा पे मैं बेहतर से काम करना चाहूँगी ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर शिक्षा आगे बढ़ती है तो ये हमारे जैसी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा देखने को ही नहीं मिलेगा। जी, थैंक यू समय देने के लिए। जी थैंक यू आपका। तो ये बबीता कुमारी थी जिनका अभी आप BPSC जो है वो निकला है, और इनसे हमारी बात हो रही थी। और आप लोगों ने सुना ही है कि क्या बोली हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो इनका है वो कह रही हैं कि शिक्षा पे काम करना है, क्योंकि जैसे निकल के जाती हैं ऐसी लड़कियां जब बहुत ज़्यादा छोटे परिवार से जब इतना ऊपर जाती हैं तो कहीं ना कहीं अपने मधुबनी ज़िला का जो है वो नाम गौरवान्वित करती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।